नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट सेटलमेंट किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर इनवॉइस का सेटलमेंट करना है तो आपको परचेज का लिस्टिंग पेज ओपन कर देना है। यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो और साथ में आप फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। पेमेंट मोड क्रेडिट कर देना है। सारे आपको क्रेडिट इनवॉइस दिख जाएंगे और पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का आपको नाम लिखना है तो वो भी लिखोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के सारे क्रेडिट इनवॉइस आप चेक कर सकते हो। और जो इनवॉइस का आप सेटलमेंट कर रहे हो वो इनवॉइस के पास में ड्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। पेमेंट मोड सिलेक्ट कर देना है। पेमेंट मोड जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अगर चेक से कर रहे हो तो आपकी बैंक अपडेट करनी है और चेक का नंबर आपको लिखना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर इनवॉइस का पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इनवॉइस का पेमेंट सेटलमेंट करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पेज से कर सकते हो। उसके लिए मोर बटन पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूटर का पेज ओपन कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सर्च कर देना है। पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का पेज ओपन हो जाएगा। परचेज के सारे आप इनवॉइसेस चेक कर सकते हो तो आपको जो भी इनवॉइस का पेमेंट करना है लाइक यहाँ पर डेट वाइज आप फिल्टर आउट कर सकते हो। मंथली आप पेमेंट कर रहे हो तो मंथली यहाँ पर फिल्टर आउट करना है और साथ में आपको क्रेडिट का भी फिल्टर लगा देना है तो सारे क्रेडिट इनवॉइसेस आप चेक कर सकते हो। अभी जो भी इनवॉइस का आप पेमेंट कर रहे हो मल्टीपल इनवॉइसेस तो यहाँ पर वो इनवॉइसेस सिलेक्ट कर देना है। मोड पे जाके पेमेंट एंड रिसिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट मोड अपडेट करना है। अगर क्रेडिट वाउचर अवेलेबल है एडजस्ट के लिए तो यहाँ पर आपको क्रेडिट वाउचर सिलेक्ट कर देना है और मेक अ पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप मल्टीपल इनवॉइसेस का पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से आप परचेज रिटर्न चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन लेजर का है तो यहाँ से आपको क्लोजिंग अमाउंट से रेफरेंस मिलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना अमाउंट आपका एडवांस पड़ा हुआ है। जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है उस ट्रांजेक्शन के पास में आपको डिटेल दिखेगा तो आप पेमेंट का डिटेल चेक कर सकते हो और एक्सेल फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हिस्ट्री है तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर की हिस्ट्री चेक कर सकते हो लाइक आपने कौन सी प्रोडक्ट लास्ट में उनसे परचेज की है और लास्ट परचेजिंग डेट कौन सी है। नेक्स्ट ऑप्शन एक्सपायर एंड नॉन मूविंग आइटम का है तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर की एक्सपायर एंड नॉन मूविंग आइटम या फिर एक्सपायर इनमें कोई प्रोडक्ट है आपको रिटर्न करनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अभी नॉन मूविंग आइटम का फिल्टर मैं ऐड कर रही हूँ। आप लास्ट 6 मंथ तक फिल्टर आउट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिख जाएगी जो नॉन मूविंग आइटम्स हैं। अगर आपको रिटर्न करना है रिटर्न ऑल भी कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिटर्न करनी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके क्रिएट रिटर्न कर सकते हो। वाउचर्स में आपको यहाँ पर वाउचर्स दिख जाएंगे। अगर आपने कोई मैन्युअली वाउचर क्रिएट किया है तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। मोर पर क्लिक करके आप डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। आपको कोई डिटेल ऐड करनी है उनकी तो वो डिटेल भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट एंड रिसिप्ट का है तो यहाँ से आप मल्टीपल इनवॉइसेस का पेमेंट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर का तो यहाँ पर इनवॉइसेस सिलेक्ट कर देने हैं। अगर क्रेडिट वाउचर्स अवेलेबल है एडजस्टमेंट के लिए तो यहाँ पर आप क्रेडिट वाउचर भी एडजस्ट कर सकते हो। पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट कर देना है और मेक पेमेंट करके ये इनवॉइसेस का पेमेंट आप कर सकते हो। वाउचर्स का ऑप्शन है तो यहाँ से आप वाउचर्स ऐड कर सकते हो लाइक आप दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में से ईवाइटल आरएक्स में स्विच हुए हैं तो यहाँ पर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के एडवांस है या फिर क्रेडिट्स है तो यहाँ पर उसके लिए आप वाउचर क्रिएट कर सकते हो। तो वाउचर का टाइप आपको सिलेक्ट कर देना है और ऐड कर देना है। तो ये जो आपने वाउचर क्रिएट किया है तो आप नेक्स्ट परचेज पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो और ये वाउचर आपको लेजर में भी शो करेगा तो यहाँ से आप वाउचर चेक कर सकते हो। यहाँ से आप ड्यू रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट एड्रेस। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो कुरियर के थ्रू तो यहाँ से आप एड्रेस उनका प्रिंट आउट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज कर सकते हो। थैंक यू।